ओम शांति 30/11/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे हंजी मीठे बाबा। सन शोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। हम क्या हैं? सन हैं, उसके बेटे हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। तो इसलिए हमें मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलना है, तब हम बाबा का शो कर सकेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? उत्तर, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। देखो, बाबा ने कह दिया है, बाबा उन बच्चों की रक्षा जरूर करेगा जो अंदर से सच्चे हैं, और जो झूठ हैं अगर उनकी रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ है होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगूरी मार देती है, माया अंगूरी मार देती है। बाबा ने नाम रखा माया का, क्या? माया अंगूरी मार देती है। प्रश्न है, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? उत्तर है, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उनके लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं वो आकर्षित नहीं होंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो बच्चों ने निश्चय किया है। रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसके लिए गायन भी है। बाबा किनको पढ़ाते हैं? रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके लिए गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अर्थात वो आत्माएं जो सबसे पहले इस धरती पर आती हैं उन्हें बाबा पढ़ाते हैं, तो उन्हीं का गायन है। मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं, वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहाँ से बिछुड़ती है। मूल वतन में तो अलग नहीं रहते, यहाँ रहते हैं, वहाँ से यहाँ आ जाते हैं, तो अलग रहते हैं। जरूर आत्माएं वहाँ से बिछड़ती हैं, आकर के अपना अपना पाठ बजाती है। हम सबसे पहले आते हैं इस सृष्टि रंगमंच पे, इस स्टेज पे पाठ बजाने, तो वो गायन हमारा है, उन्हीं को बाबा पढ़ाते हैं। आकर के अपना अपना पाठ बजाती है। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती है। बुलाते हैं पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि का चक्कर ही 5000 वर्ष है। आगे तुम यह नहीं जानते थे, शिव बाबा समझाते हैं, तो जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे। ऊपर से कोई आवाज़ तो नहीं करते हैं। शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। तुम आत्माएं शरीर में आकर वार्तालाप करती हो। वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ, फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर का सुने व ना सुने, अपने लिए ही कल्याण व कल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे। यह भी समझाते रहते हैं, शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। फादर शोज सन, जिस्मानी फादर की बात नहीं है, यह है रूहानी बाप। यह भी तुम समझते हो। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले उच्च पद पाएंगे, नहीं चलने वाले उच्च पद नहीं पाएंगे। पाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। रावण राज्य में विकार में गए तो पाप इतने चढ़ गए। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती है। मनुष्य को ये पता नहीं है कि देवताएं जो पुण्य आत्मा हैं वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते हैं। वह तो समझते हैं यह सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं रहती है। तो यह तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान न होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते हैं।
मनुष्य कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तुम समझाते हो वह तो देहधारी है। देहधारी तो भगवान हो नहीं सकता, हम समझाते हैं देहधारी है। उनको देवता कहा जाता है जिसके पास शरीर है, वो दैवी गुण वाला है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, देवता कहेंगे। यह तो सब फादर को याद करते हैं ना, और हम कहते हैं गॉड फादर। तो देहधारी सबका फादर नहीं हो सकता है। ये तो सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात भी है कि वो उसको फिर गॉड, अगर वो गॉड फादर कहते हैं तो श्री कृष्ण का तो शरीर है, तो वो फादर सबका कैसे हो सकता है? तो वो गॉड नहीं है, इसका मतलब देवता है। यह तो सब फादर को याद करते हैं ना, आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं है। यह प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं निराकार फादर को याद करना है। यह कॉर्पोरियल फादर हो जाता है, समझाया तो बहुत जाता है। कई पूरा न समझ कर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल तरफ चले जाते हैं। बाबा कहते मैं स्वर्ग की तरफ रास्ता बता रहा हूँ, वो जंगल। अभी दुनिया क्या है, जंगल है, जंगल की तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावण। तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे, यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, 25% कम हुआ ना। तुम यहाँ आए ही हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, नापास वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो जो याद होना चाहिए वह नहीं रहती है। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास। जो अच्छे पास हुए हैं वो स्वर्गवासी बनेंगे। त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं, वो पास नहीं हुए इसलिए वो त्रेता में आएंगे। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं, इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात नहीं है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते हैं, बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़ कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते नहीं है। अख भी फूल होता है, यह कांटे तो चुभते हैं। बाप कितना समझाते हैं। कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं। कल पूजा करते थे, आज वह हमें पढ़ा रहा है। हर बात में पुरुषार्थ के लिए ही जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, हड्ड-गुड्ड तोड़ देती है, इसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है उनको ट्रेटर कहा जाता है। वही राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं, वो क्या हो जाएगा, ट्रेटर हो गया ईश्वरीय परिवार से। बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं, तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। उनकी चलन ही ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है, माया जैसे चुंबक है। इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरत दुनिया है, बढ़ गई है। आगे यह बायोस्कोप आदि थोड़ी थे, यह सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नूंदी हुई है। 100 वर्ष में यह जैसे बहिश्त बन गया है ना। कितने इन्वेंशंस हुई है ओपोजिशन के लिए ये सब हुआ है। तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है, यह तो बहुत सुख देने वाली भी है ना। वह सुख स्थायी हो जाए उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। ये साइंस अभी सुख नहीं दे रही है, दुख दे रही है। स्थायी हो जाए, साइंस का भी सुख स्थायी नहीं है, तो वो कब होगा, नई दुनिया में। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। सतयुग के सुख हैं ही भारत के भाग्य में, सतयुग के सिर्फ भारत। वह तो आते ही बाद में है दूसरे धर्म वाले। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब आते हैं। जब भारतवासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है। फिर चढ़ना है, यहाँ भी चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। कितना गिरते हैं बात मत पूछो। कोई तो मानते ही नहीं है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करते हैं वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा, माया एकदम पूरा सुला देती है। फिर भी बाप कहते हैं
एक बार ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी पद तो पा नहीं सकेंगे ना। कल पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे ही अब भी गिरते हैं और चढ़ते हैं। हार और जीत होती है ना, सारा मदार बच्चों का याद पर है। बच्चों को यह अखूट खजाना मिलता है, वह तो कितना लाखों का दिवाला मारते हैं, कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में। दूसरे जन्म में थोड़ी इतना धन रहेगा, कर्म भोग भी बहुत है वहाँ। स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात होती नहीं है। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो? जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए, हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे, यह सबसे जास्ती गिरे, अब फिर चढ़ना ही है। अब क्या है, अब चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाप समझाते हैं, देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्य में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। ये क्या है, अज्ञानता है। सर्वव्यापी का बाप को, और फिर और नीचे गिरे। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे, अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते नहीं है। तुम बच्चों के सिवाय कोई जानता नहीं है। तुम ही जानते हो, वेद का बाप ज्ञान का सागर आकर हमको पढ़ाते हैं, फिर भी माया भूतों को संशय में ले आती है, झूठ कपट छोड़ते नहीं है। तब बाप कहते हैं सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं, तो वह भी विक्रम बन जाता है। सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सज़ा मिलती है, कहते हैं तौबा तौबा। हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसी को मार मिलती है तो भी ऐसे माफ़ी मांगते हैं, सज़ा मिलने पर भी ऐसे करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, माया का राज्य कब से शुरू हुआ, पाप करते रहते हैं। बाप देखते हैं यह इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं। बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं। बाप कितना मुलायम है हमारा, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं। कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भावी, समझाते भी हैं कि आगे फिर ऐसा न हो। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। दादा की मत अपनी है, ईश्वर की मत अपनी है। समझना चाहिए कि यह मत कौन देता है। यह हमें समझना है कि ब्रह्मा बाबा दे रहे हैं कि शिव बाबा दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा बोल रहे हैं। तो समझना चाहिए कि मत कौन देता है। यह भी बाप तो है ना, बाप की तो माननी चाहिए। बाबा तो बड़ा बाबा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो। शिव बाबा समझाते हैं यही समझो कि कौन समझा रहा है, चाहे ब्रह्मा बाबा भी बोल जाए बीच में, कौन समझा रहा है, शिव बाबा। नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है दादा भी है। बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना उल्टा कर्म करा देती है। समझा जाता है यह बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी असुरी मत पर हूँ। फील करते हैं गलत काम होता है तब तो पता लगता है कि किसकी मत पर है, अपनी असुरी मत पर है। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है। श्रीमत है उनकी है, ईश्वरीय मत बाबा की। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ। अगर ब्रह्मा बाबा भी कोई मत दे देते हैं, शिव बाबा आए हुए हैं, तो बाबा कहते मैं इनकी भी मत को ठीक करने वाला बैठा हूँ। तो उस समय बच्चों को बाबा क्या समझा रहा है कि ब्रह्मा बाबा की भी बातें माननी है जो वो कहते हैं। कोई यस मत दे भी देते हैं लेकिन मैं उसे ठीक कर दूंगा। फिर भी हमने रथ लिया है ना, बाबा ने रथ लिया, हमने रथ लिया है, तभी इसने गाली खाई। ब्रह्मा बाबा ने गाली क्यों खाई इतनी? शिव बाबा ने रथ लिया इसलिए, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई थी। ब्रह्मा बाबा का बहुत मान सम्मान था, कभी गाली नहीं खाई थी। बाबा के लिए सब कुछ त्याग दिया ब्रह्मा बाबा ने। मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं तो इनकी भी संभाल करनी पड़े। बाबा संभाल की, लेकिन बाबा ने आँच नहीं आई ब्रह्मा बाबा पे। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं ना। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है, झूठे की रक्षा नहीं होती है उनकी, तो फिर सज़ा कायम हो जाती है। इसलिए बाप समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पढ़कर ख़त्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई ज़रूर पढ़ो, अच्छा कहाँ किसी को दोष है इसमें। इसमें जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा, क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है। माया ऐसे अंगूरी मार
अंगूरी मार देती है। माया माया ऐसे अंगूरी मार देती है, जो वह खुशी नहीं रहती है। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई अंगूरी न मार दे, तो इतना खबरदार रहना है माया से। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरों को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। यह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, इज्जत का बहुत डर है। पता नहीं बाबा क्या कहेंगे, तो कोई सच नहीं बताता, तो बाबा को सच बताना है। जब तक सच बताया नहीं है तब तक आगे चल न सके, अंदर में खटकता रहता है। फिर वृद्धि हो जाती है, आप ही सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ दो है तो समझते हैं यह बाबा को सुनाएंगे, तो हम भी सुना दें माया बड़ी दुस्तर है। समझा जाता है उनकी तकदीर में इतना उच्च पद नहीं है, तो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, तो बाबा को सब कुछ सच सच बताना है। जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे। भूत तो सब में है, भूत तो ये सब में है। बाबा कहते छुपाना नहीं है, सच सच बताना है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है, क्रिमिनल आई रहेगी। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। कोई गिर पड़ते हैं, बाबा तो बार बार समझाते हैं शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसी की याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है। तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो पतिव्रता बनना है हमें, बाबा बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। हम आत्मा ही क्या है, पार्वती है। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना बाबा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से वेद का याद प्यार हो नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर वेद का बाप, इसमें कभी संशय नहीं लाना है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रैक्टर नहीं बनना है। ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम बनकर रहना है। ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है, अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा, वरदान दे रहे हैं। एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। तो बाबा के लवलीन में रहेंगे तो सब आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। बाप दादा बच्चों को अपने सह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हैं हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक ही मोहब्बत में रहो। एक के बाप में लव में लीन होकर हर कार्य करो, तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। बाबा कहते हैं अपनी खुश नसीबी का अनुभव किससे कराना है कि हम इतने खुश नसीब हैं, पद्मों में पद्म, आत्माओं में, फोटो में कोई हो, तो अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।